अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत होती है अल्परसलान को चारों तरफ से बसासिरी और उसके सिपाहियों ने घेरा होता है और अल्परसलान एक एक करके सबको काटता जा रहा है। फिर अचानक अल्परसलान हमले की जिद में आ जाता है। अल्परसलान के गिरते ही बसासिरी कहता है कि तुम्हें मेरा चेहरा नहीं अपनी रियासत को देखना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ कोई नहीं जान सकेगा। मोहम्मद अल्परसलान। अल्परसलान उठने लगता है, फिर पीछे से सिपाही मारता है और गिरा देता है। फिर सीन कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बसासिरी अल्परसलान को कैदी बनाकर ले जा रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इब्राहिम इनाल और ओके सुल्तान के सामने खड़े हैं और सुल्तान से कहता है, सुल्तान मैं वासपुरा खान की अमानत आपके नाम के लायक संभालूंगा। इस पर सुल्तान इशारा करते हैं बस, यानी सुल्तान इनाल बे को खामोश होने का इशारा करते हैं और तख्त की तरफ देखकर कहते हैं बैठें सफीरिया खातून, क्योंकि आपका शोहर यहाँ नहीं है, आप इसकी हकदार हैं। इस पर इब्राहिम इनाल फ्लैशबैक में चला जाता है जब सुल्तान ने वासपुरा खान की कमान उसे सौंपी थी। सीन वापस आता है और सुल्तान सफीरिया खातून को कहते हैं, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। सफीरिया खातून तख्त पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, मैं ये आपका हुक्म समझकर बैठ रही हूँ। और सुल्तान इनाल बे को मुखातब करके कहते हैं, वासपुरा खान आपने खो दिया इनाल बे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तेकफुर और उसका बेटा अल्परसलान को कैद में देखने के लिए जा रहे हैं और पादरी जो कि सल्जूकी जासूस है वो अपने एक साथी जासूस के साथ अल्परसलान को आज़ाद करवाने की प्लानिंग कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अल्परसलान कैदी पिंजरे में कुछ बुड़बुड़ा रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हसन बे सुल्तान को बता रहे हैं कि किस तरह सफीरिया खातून ने इनके वालिद के साजिशी हमले को नाकाम बनाया। इस पर सुल्तान सफीरिया खातून की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी और अल्परसलान की शादी का फैसला दुरुस्त था, ये तुमने साबित कर दिया। सफीरिया खातून शुक्रिया अदा करती है। फिर सुल्तान का वजीर आकर खबर देता है कि चागरी बे पर हमला हुआ है, जिससे वो सब चौंक जाते हैं और सुल्तान कहते हैं कि ये जुरत किसने की और मरवू कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में चागरी बे को दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में पड़े हैं। इसके बाद फ्लोरा को दिखाया जाता है, आवाज़ देती है सुलेमान। इस पर सुल्तान पूछते हैं कि ये खातून कौन है, तो बताया जाता है कि ये तेकफुर की बेटी है जिसने कैद में सुलेमान बे की मदद की थी। अगले सीन में इनाल बे को खबर मिलती है कि अल्परसलान को कैद करके बसासिरी ले गया है। इसके बाद इनाल बे बसासिरी के रास्ते में आकर इससे ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और अपने इत्तेहाद का इजहार करते हैं और इसी दौरान इनाल बे अल्परसलान के साथ जो कुछ चाहो करो का कह देते हैं। अगले सीन में अल्तुजान खातून को दिखाया जाता है जिसकी घोड़ा गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी और एक नई सिपाही की एंट्री होती है जिसका नाम जलाल है। इसके बाद सफीरिया खातून अपने बाप को मिलने जेल में आती है जहां वो एक दूसरे से गिले शिकवे करते हैं। सीन बदलता है तो अल्परसलान के सिपाही चागरी बे की हालत पर परेशान होते हैं और दुआ करते नजर आते हैं। सफीरिया खातून भी वहां आती हैं और अल्परसलान के बारे में फिक्रमंद होती हैं। तभी एक सिपाही आता है और खबर देता है कि अल्परसलान बे को कैद कर लिया गया है। सफीरिया खातून ढूंढने के लिए पीछे निकलती हैं तो इनाल बे इनको धोखे से गलत रास्ते पर ले जाता है। दूसरी तरफ अल्परसलान को कैद में देखने के लिए तेकफुर बसासिरी के रास्ते में आता है। इतने में तेकफुर के सिपाही इन पर हमला करके बेहोश कर देते हैं और अल्परसलान को आज़ाद कर देते हैं क्योंकि वो सब पादरी के जासूस थे। और अल्परसलान आकर सफीरिया खातून को रास्ते में मिलता है जो कि पहले ही ढूंढ रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि तेकफुर अपने सिपाहियों को मार पीट रहा होता है कि इनमें से किसी ने अल्परसलान की मदद की। बसासिरी तेकफुर के बेटे के गले में कोड़ा डाल देता है कि तुम थे शायद जिसने ये सब किया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अल्परसलान मरू कबीले पहुंच चुका है और चागरी बे से दुख भरी गुफ्तगू करता है जो कि बेहोशी की हालत में पड़े थे। जैसे ही अल्परसलान इस पादरी जासूस के बारे में बताता है कि परदेसज हजरत ने आपको सलाम भेजा है तो उनका हाथ हिलने लगता है। सुल्तान तुगरुल भी वहां मौजूद होते हैं जो अल्परसलान को सब्र की तलकीन और चागरी बे के लिए दुआ करते हैं। अगले सीन में तेकफुर अपने कमांडर को खूब पीट रहा होता है जिसका नाम बाथियुस है कि बताओ ये किसने किया। कमांडर को पादरी पर शक होता है और तेकफुर से 2 दिन का टाइम तलब करता है जासूस को पकड़ने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और छोटे बच्चे सरदार अल्प को दिखाया जाता है जो फ्लोरा से वादा ले रहा होता है कि जब आप ठीक हो जाएंगी मुझे कागज़ की मुर्गी बनाना सिखाएंगी। और इसी दौरान गुलचे खातून आती हैं जो कि सफीरिया खातून की छोटी बहन है जो कि आकर सरदार अल्प को कहती हैं कि सरदार अल्प
मुर्गी नहीं हंस। इसके बाद सीन चेंज होता है और सुल्तान तुगरुल को अल्तुजान खातून की फिक्र होती है जो अभी भी सफ़र में होती हैं और हसन बे को इनकी हिफाजत के लिए भेज देते हैं। इसके बाद सुल्तान डीपली बात करते हुए अल्परसलान और इनाल बे के दरमियान वसपुराकान वाले मामले की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हम आप लोगों को आजमा रहे थे और अल्लाह ने बताया कि कैसे आजमाया जाता है। इनकी इस आजमाइश का मतलब चागरी बे की हालत और बसासीरी की गुंडागर्दी थी। अल्परसलान को वसपुराकान जाने का हुक्म देते हैं और इनाल बे को चागरी बे के ठीक हो जाने के बाद गेंजे जाने का हुक्म दिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरसलान यूसुफ अपने सिपाही की मदद से जेल से फरार हो गया है। अगले सीन में हमें तेकफुर और अरसलान बसासीरी आनी किले में देखने को मिलते हैं। बसासीरी तेकफुर को बताता है कि इनाल बे ने अपने भतीजे अल्परसलान का मेरे साथ सौदा किया और इस इलाके से निकलने में मेरी मदद की। अगले सीन में तेकफुर का कमांडर पादरी पर शक होने की वजह से इसकी जासूसी कर रहा होता है और पादरी का जासूस तेकफुर और अरसलान बसासीरी की सुरमारी किले के मुतल्लक गुफ्तगू सुन लेता है। इसके बाद तेकफुर का कमांडर पादरी से बातचीत करके कोई हिंट लेने की कोशिश करता है और पादरी का जासूस सेब के अंदर कागज छुपाकर पैगाम भेज देता है। अगले सीन में सुल्तान सुलेमान बे को बताते हैं कि मैंने जब से तुम्हें और फ्लोरा को बात करते हुए देखा था तुम्हारा निकाह करवाना चाहता हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं, इसे अपने दिल में दफन कर दो। फिर दूसरी तरफ अल्तुजान खातून को कुछ लुटेरे घेर लेते हैं और इनके सिपाही लुटेरों से फाइट शुरू कर देते हैं। सीन बदलता है और अल्परसलान को वसपुराकान में देखते हैं, जिसे इनाल बे का भाई अरबस खान बताता है कि इनाल बे अब भी तेकफुर को लोहा फराहम कर रहा है। अगले सीन में हमें अल्तुजान खातून देखने को मिलती हैं जो लुटेरों से जंग लड़ रही होती हैं। हसन बे भी वहां पहुंच जाते हैं और सब लुटेरों को काटना शुरू कर देते हैं। जलाल अल्प इस लड़ाई में अल्तुजान सुल्ताना की जान बचाते बचाते जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ पादरी के जासूस की सेब के अंदर भेजी हुई खबर को दूसरा जासूस कूड़े से निकालकर पढ़ लेता है, क्योंकि उस जासूस ने कूड़े के जरिए वो सेब भेजा था। इसके बाद आनी किले में तेकफुर बसासीरी को अपने बेटे के साथ सुरमारी किले भेज देता है और अरसलान यूसुफ भी वहां पहुंच जाता है। अगले सीन में फ्लोरा और सुलेमान बे को दिखाया जाता है। फ्लोरा कहती है कि मेरे बाबा मुझे कभी किले से निकलने नहीं देंगे। इस पर सरदार अल्प कहता है, फिक्र ना करो, सुलेमान बे आपको अगवा कर लेंगे। बतर बे और अकने खातून इनके बारे में बात करते हैं और अकने खातून कहती है कि ये नामुमकिन है। अगले सीन में अल्परसलान आतसस के साथ इनाल बे को बेनकाब करने के लिए जाने लगते हैं। तभी अल्पागुत आकर बताता है कि तेकफुर ग्रेगोर ने सुरमारी किले बसासीरी की कमान में दे दिया है। ये खबर अल्पागुत को इस सेब से मिलती है जो पादरी के जासूस ने कूड़े में फेंका था। दूसरी तरफ बसासीरी अपने साथ नजूमी को पूछता है कि आजकल तुम्हारी नज़र तेज नहीं रही, मतलब तुम कोई भी पेशनगोई नहीं करते। जिस पर वो कहता है कि जब पादरी मेरे आसपास होता है मुझे कुछ नज़र नहीं आता, और शायद अगर वो ना होता अल्परसलान भी आज़ाद ना होता। मतलब इसने इशारा दे दिया कि अल्परसलान को पादरी ने ही आज़ाद करवाया है। इसके साथ ही इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ तेकफुर और अरसलान यूसुफ फिर से एक हो जाते हैं और अरसलान यूसुफ को तेकफुर बताता है कि उसकी बेटी उसकी कमज़ोरी है, जिस पर वो कहता है कि सफेरिया अब मेरी बेटी नहीं रही। अगले सीन में अल्परसलान एक ही वक्त में इनाल बे को बेनकाब करने और सुरमरी में घुसने का मंसूबा बना चुके हैं। तभी तेकफुर का बेटा फ्लोरा का भाई फ्लोरा को लेने के लिए आ जाता है और सुलेमान बे ना देने पर इसरार करते हैं, मगर अल्परसलान इसे बेच देता है क्योंकि वो समझता है कि इसी में बेहतरी है। अगले सीन में सुल्तान तुगरुल रे महल में मौजूद होता है और जलाल अल्प की तारीफ करते हैं क्योंकि इसने अल्तुजान खातून की जान बचाई होती है। वैसे पर्सनली तौर पर ये सिपाही मुझे मशकूक लगता है। दूसरी तरफ तेकफुर ग्रेगोर फ्लोरा को डांट रहा होता है और बगैर बताए किले से निकलने पर पाबंदी लगा देता है। इसके बाद अल्परसलान सफेरिया खातून से दुख सुख कहता है और सुरमरी किले के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ नजूमी आग जलाकर कुछ अमल कर रहा होता है और बसासीरी का नाम लेता है, जैसे उसने बसासीरी के बारे में कुछ देखा हो। अगले सीन में कमांडर बाथियुस
पादरी पर नजर रख रहा होता है और चर्च में जाकर तलाशी लेने पर इसे सिपाही की यूनिफॉर्म मिलती है, जिस पर इसे यकीन हो जाता है कि अल्परसलान को पादरी ने ही बचाया है। दूसरी तरफ अल्परसलान सुरमारी किले में घुस चुका है। वो और उसके सिपाही दुश्मनों का खूब कीमा बनाते हैं। सुलेमान बे तकफुर के बेटे अलेक्जेंडर को कैदी बना लेता है और अल्परसलान एक ही वार में बसासिरी की तलवार गिरा देता है। बसासिरी किले के अंदर भागता है, अल्परसलान भी पीछे जाता है और इनके दरमियान खूब फाइट होती है। इसी दौरान तेल का एक ड्रम गिर कर टूट जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बसासिरी आग लगा देता है, मगर अल्परसलान बसासिरी को अंदर बंद करके बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही ज़ोरदार धमाका होता है और बसासिरी अंदर ही मर जाता है, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी वो मरा नहीं। आप कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि बसासिरी मरा या अभी जिंदा है। नाजरीन, जलाल अल्फ के बारे में शक दुरुस्त हुआ कि इसे फ्लैशबैक में अल्तुजान खातून का बेटा दिखाया जाता है, जबकि मेरे ख्याल से ये सब बसासिरी की चाल है और वो इसी की जासूसी करने और सल्तनत को तबाह करने की नीयत से आया है। नाजरीन, बसासिरी मरा के नहीं, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि चागरी बे जिंदा रहेंगे या शहीद हो जाएंगे। दूसरी तरफ पादरी जो कि सल्जूकी जासूस है वो बेनकाब हो चुका है या अभी वो टाल मटोल कर देगा।